दुनिया में रहमान डकैत का कदम। 13 साल की उम्र में रहमान ने पहली हत्या की थी। अनबन में सामने वाले शख्स को चाकू मार दिया। डकैत ने खूंखार अपराधी बनने की पहली सीढ़ी यहीं चढ़ी। रहमान को अपनी मां के अफेयर का गहरा शक था। 19 की उम्र में अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मां के शव को पंखे पर लटका दिया था। इस घटना से पूरे लियारी में दहशत छा गई। रहमान डकैत असली में जिंदगी में कितना खतरनाक था। अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है, पाकिस्तान के कराची शहर के कुख्यात लियारी गैंग वॉर का सबसे चर्चित और विवादित चेहरा था। उसकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है, जिसमें अपराध, राजनीति और मसीहा बनने की चाहत का अजीब मेल था। यहाँ रहमान डकैत के उदय और अंत की पूरी कहानी दी गई है। उसके जीवन की शुरुआती जीवन और अपराध की दुनिया में कदम। रहमान का जन्म कराची के सबसे पुराने और गरीब इलाके लियारी में हुआ था। वो एक बलोच परिवार से था। 1980 के दशक में लियारी में नशीली दवाओं और जुए का कारोबार चरम पर था। रहमान ने कम उम्र में ही अपने चाचा, दादा लाडला और अन्य स्थानीय गैंगस्टरों के प्रभाव में अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह छोटे मोटे अपराधों में शामिल था, लेकिन जल्द ही वो नशीली दवाओं की तस्करी और फिरौती के बड़े खेल में उतर गया। बाद में अरशद पप्पू के साथ दुश्मनी, गैंग वॉर। रहमान डकैत की कहानी तब सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंची जब उसकी दुश्मनी अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा, से शुरू हुई। ये केवल दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे लियारी को दो हिस्सों में बांटने वाला गैंग वॉर था। इस दुश्मनी में सैकड़ों निर्दोष लोग और गैंग के सदस्य मारे गए। कराची की सड़कें खून से लाल होने लगी और पुलिस भी इस इलाके में घुसने से डरने लगी। बाद में लियारी का रॉबिन हुड, मसीहा की छवि। रहमान डकैत की सबसे खास बात यह थी कि वो एक तरफ अपराधी था तो दूसरी तरफ लियारी के गरीब लोगों के लिए मसीहा भी था। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की शादियों, पढ़ाई और इलाज पर खर्च किया। उसने इलाके में समानांतर अदालतें, पंचायत लगाई, जहां वो लोगों के झगड़े सुलझाता था। इसी वजह से स्थानीय लोग पुलिस को उसके बारे में जानकारी नहीं देते थे और उसे लियारी का रॉबिनहुड मानने लगे थे। बाद में राजनीति और पीपल्स अमन कमेटी, PAC। रहमान जानता था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उसने पीपल्स अमन कमेटी, PAC बनाई। हालांकि यह एक सामाजिक संस्था के रूप में दिखाई गई, लेकिन असल में यह उसका सशस्त्र विंग था। उसके संबंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP के कुछ बड़े नेताओं के साथ भी बताए जाते थे, जिसने उसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसका अंत, रहमान डकैत का अंत, अगस्त 2009। रहमान का अंत किसी मुठभेड़ या लंबी बीमारी से नहीं, बल्कि एक विवादित पुलिस एनकाउंटर में हुआ। तारीख 9 अगस्त 2009। घटना, मशहूर पुलिस अधिकारी चौधरी असलम, जिन्हें सुपर कॉप कहा जाता था, ने एक बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व किया। पुलिस के अनुसार रहमान और उसके 3 साथी कराची के स्टील टाउन इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए। उसके बाद रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का गैंग वॉर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके उत्तराधिकारी उजैर बलोच ने कमान संभाली, जिसने दहशत का एक नया दौर शुरू किया। आज भी लियारी की गलियों में रहमान डकैत को कुछ लोग एक शहीद की तरह याद करते हैं, जबकि कानून की नज़र में वो एक क्रूर अपराधी था जिसने शहर की शांति छीन ली थी। नोट: रहमान डकैत का जीवन यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक उपेक्षा और न्याय की कमी एक अपराधी को मसीहा बनने का मौका दे देती है। मौत के बाद, रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की कमान उजैर बलोच के हाथों में आ गई। उजैर का दौर रहमान से भी ज़्यादा शक्तिशाली, राजनीतिक और हिंसक रहा। यहाँ उजैर बलोच के उदय और लियारी पर उसके राज की पूरी कहानी है। 1. उजैर बलोच का उदय, एक बदला जिसने गैंगस्टर बना दिया। उजैर बलोच शुरुआत में कोई अपराधी नहीं था, वो एक साधारण ट्रांसपोर्टर था, लेकिन उसके पिता फैज़ मोहम्मद फैज़ू मामा का अपहरण कर लिया गया और रहमान डकैत के प्रतिद्वंदी अरशद पप्पू के गिरोह ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उजैर रहमान डकैत के साथ मिल गया। 2009 में रहमान की मौत के बाद उजैर पीपल्स अमन कमेटी, PAC का निर्विवाद नेता बन गया। राजनीति और अपराध का गहरा गठबंधन। रहमान डकैत के मुकाबले उजैर बलोच कहीं ज्यादा चालाक था। उसने समझ लिया था कि असली ताकत हथियारों के साथ वोट बैंक में है। उसने लियारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP का गढ़ बनाए रखने में मदद की। बदले में उसे पुलिस और कानून से पूरी छूट मिली। कहा जाता है कि उस समय लियारी के SHO और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति उजैर की मर्जी से होती थी। वो खुलेआम मंत्रियों और बड़े राजनेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाता था। उसके बाद ऑपरेशन 3, लियारी ऑपरेशन 2012।
2012 में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन 8 दिनों तक चला। लियारी की गलियां युद्ध का मलका बन गई। गैंगस्टरों ने पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से हमला किया। अंततः पुलिस को पीछे हटना पड़ा, जिससे उज़ैर का कद और भी बढ़ गया। वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। 4. अरशद पप्पू से खौफनाक बदला। 2013 में उज़ैर बलूच ने अपने पिता के हत्यारे अरशद पप्पू को पकड़ लिया। जो हुआ वो कराची के इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है। अरशद पप्पू और उसके साथियों को मारने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता की गई और लियारी की गलियों में घुमाया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर दिया था। गिरफ्तारी और कानूनी शिकंजा। जब कराची में अपराध असहनीय हो गया तो सेना और रेंजर्स ने एक बड़ा कराची क्लीनअप ऑपरेशन शुरू किया। उज़ैर बलोच देश छोड़कर भाग गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।